Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of shortcut tricks on inverse trigonometrical function. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर का टॉपिक है हम कैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू को क्विक शॉर्टेस्ट ट्रिक के थ्रू हम कैसे उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स उतना ही ईजीएस्ट है जितना 3 का टेबल। याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ 3 का टेबल, तो जितना 3 का टेबल ईजी है उतना ही ये भी ट्रिक्स ईजी है। आप देखिए और उसके बाद ये कैसा ट्रिक है ये आप कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा साइन इन्वर्स साइन 1 ऐसा लिखा रहे, साइन इन्वर्स साइन 2, और इस तरह से ऐसे कोई भी आप साइन का ये आप लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ट्रिक से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं साइन इन्वर्स साइन 1, साइन इन्वर्स साइन 2, इस तरह से, फिर उसके बाद है कॉस इन्वर्स कॉस 1, कॉस इन्वर्स कॉस 2, कॉस इन्वर्स कॉस 3। इस टाइप के दो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, दो टाइप के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो, आने वाले वीडियो लेक्चर में tan इन्वर्स tan 1, फिर उसके बाद कॉट, tan और कॉट का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका ट्रिक्स बताऊंगा। आज मैं बस इस पे फोकस करूंगा साइन और कॉस के। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। इस ट्रिक्स को जानने के पहले मैं आपको 2 टॉपिक बताना चाहूँगा। वो क्या है, तो सबसे पहले देख लीजिए। हमने क्या किया है कि साइन इन्वर्स, ठीक है, साइन इन्वर्स ये समथिंग x ले लीजिए, फिर उसके बाद tan इन्वर्स x और कॉसेक इन्वर्स x, ये इसको एक ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, ये आप पहले से जान रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ कॉस इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x एंड सेक इन्वर्स x, इसको एक ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो मैं आज इस पे और इस पे फोकस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में tan और कॉट पर, उसके बाद सेक और कॉसेक पर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज मैं इस ट्रिक को बताने के पहले आपको जैसा कि बताया है कि 2 टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। पहले वो टॉपिक आप समझ लीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ एक क्वाड्रेंट सिस्टम ले लें, ऐसे क्वाड्रेंट सिस्टम, तो क्या होता है उस क्वाड्रेंट सिस्टम को देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इसमें एंगल जो हम लेते हैं वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो 0 से ये पाई होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि साइन इन्वर्स x ये वैल्यू को रिटर्न करता है -π/2 से π/2। ठीक है, ये π/2, तो मेरा -π/2 पहले देख लीजिए किधर है, और तब उसके बाद हम लोग इस पे, तो -π/2 मेरा यहाँ है, -π/2 इधर से, और +π/2 कहाँ है, तो यहाँ है +π/2। तो यहाँ से यहाँ तक ही ये वैल्यू को रिटर्न करता है। अब अगर हमें यहाँ ऐसे जाना हो, फिर उसके बाद है π/2 से अगर हम यहाँ आए तो ये क्या बन जाएगा, 3π/2, π/2 से 3π/2, आप देखेंगे गौर से। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो 3π/2 से यहाँ हो जाएगा 5π/2, फिर 5π/2 से यहाँ 7π/2, 7π/2 से यहाँ 9π/2,
और 9π/2 से इस तरह से आगे ये बढ़ता चला जाएगा 11π/2 ऐसे। एक और ले लेते हैं 11 से ये 13π/2। तो क्या सर इतना को हमें याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये हमने आपको बताया है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। मैं बताने क्या जा रहा हूँ, तो आप देखिए ये यहाँ किस पर कट करता है? 0, यहाँ 2π, यहाँ 4π, यहाँ 6π ऐसे। अगर हम इधर की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे देखिएगा -π/2 से π/2 है तो ये होगा, ये π/2 से 3π/2 तो इसका सेंटर हो जाएगा पाई, या आप कह सकते हैं इसको मीन एंगल, ठीक है, मीन एंगल भी बोल सकते। कैसे सर? तो देखिए 3π/2 और 5π/2 का एवरेज लेंगे यानी मीन लेंगे तो 2π आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप π/2 और 3π/2 का मीन लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया 3π, यहाँ हो गया 5π ऐसे। तो आप गौर कर रहे हैं कि ये मेरा जो बाउंड्री है ये देख लीजिए, -π/2 और π/2 का मीन 0, ठीक है, इसका मीन देख लीजिए 0। फिर उसके बाद अगर हम ले लेते हैं π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 तो इसका देखिए मीन क्या आएगा? पाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, याद रखिए कि इसके इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इस रेंज में अगर कोई वैल्यू हमें रिटर्न होता है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और ये अलग चीज़ है। तो यहाँ 3π/2 से अगर हम 5π/2 ले लेते हैं तो इसका देख लीजिए कि इस दोनों का मीन एंगल क्या है, तो यहाँ 2π हो जाएगा। तो हमें बस ये मीन एंगल के बारे में समझना है, मीन एंगल। अब यहाँ देखिए कि इसको यहाँ से यहाँ मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और यहाँ कॉसेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, ये इसका नेटिव क्वाड्रेंट होता है, ये नेटिव क्वाड्रेंट होता है। ठीक उसी तरह से इधर को हम क्या कहेंगे? नॉन नेटिव क्वाड्रेंट। पहले आप इसको बस कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक पर हम आते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, टैन, कॉसेक, जो मैंने 3 को कैटेगराइज किया था, उसके लिए ये नेटिव क्वाड्रेंट है। अब इसके बाद इधर के क्वाड्रेंट को हम बोलेंगे नॉन नेटिव क्वाड्रेंट। तो सेकंड और थर्ड को नॉन नेटिव क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है, नॉन नेटिव। तो सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नेटिव है या नॉन नेटिव? क्या हमें इस डायग्राम को याद रखना होगा? बिल्कुल नहीं याद रखना होगा, ठीक है। देखिए कैसे, अगर आपका एंगल पाई के इवन मल्टीपल हैं, देखिए 0 इवन काउंट करते हैं, 2π, 4π, 6π, अगर मीन एंगल आपका, तो मीन क्यों हम बोल रहे हैं? तो देखिए इसका और इसका ये मीन है, इसका और इसका ये मीन है। तो मीन एंगल अगर इवन पाई के इवन मल्टीपल में हो तो वो आ जाएगा नेटिव क्वाड्रेंट में, और अगर मीन एंगल पाई, 3π, 5π, 7π ऐसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो वो उसको हम कहेंगे नॉन नेटिव क्वाड्रेंट, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। तो ऑड और इवन याद रखना वो बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम ये कैसे जानेंगे? हमें क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई नहीं करनी है। मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको कि 2π प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और 2π में से सम एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। हम क्वाड्रेंट को डिसाइड करने के लिए नहीं बता रहे हैं, क्वाड्रेंट को डिसाइड करने के लिए इस ट्रिक में नहीं है। आपको सिर्फ आपको नेटिव क्वाड्रेंट और नॉन नेटिव क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, बस इतना ही है, ठीक है। और नेटिव और नॉन नेटिव कैसे? तो मीन एंगल
2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होगा, तो नेटिव क्वाड्रेंट, और इसको हम कहेंगे नॉन नेटिव क्वाड्रेंट। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि नेटिव और नॉन नेटिव क्या होता है। सेम अगर यही हम कॉस के साथ अगर हम ले तो कॉस इनवर्स के साथ, तो कॉस इनवर्स के साथ देख लीजिए कैसे होगा। तो यहाँ मैं साइन इनवर्स लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, -π/2 से π/2। और इसी सीक्वेंस में देखिए -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, ऐसे ऐसे हमने किया है। अब अगर हम कॉस इनवर्स की बात कर लेते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई के बीच में होता है। तो इसके लिए देखिए हम नेटिव क्वाड्रेंट कैसे, तो 0 यहाँ हो गया, 0 से पाई, ठीक है, ये मेरा पाई हो गया। अब यहाँ पाई से फिर बढ़ेंगे तो कितना, 2 पाई, 2 पाई से ऐसे आपको हम बताए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 पाई से यहाँ 3 पाई, सेम वही है। देखिए यहाँ 2 पाई है, यहाँ 3 पाई है, 3 पाई से यहाँ 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई, 5 पाई से 6 पाई, 6 पाई से ऐसे 7 पाई, इस तरह से 7 पाई। तो इसका सर नेटिव और नॉन नेटिव क्या हो गया, तो यहाँ आप देख लीजिए, साइन का तो इधर था, कॉस का देखिए 0 से पाई, 0 यहाँ है, पाई, फिर ऐसे ऐसे, तो ये हो गया इसका नेटिव क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट इसका नेटिव क्वाड्रेंट होता है, तो ये हो गया नेटिव क्वाड्रेंट। और इधर का, तो इधर का हो गया नॉन नेटिव क्वाड्रेंट। कौन कौन, तो इसका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, नॉन नेटिव हो गया। नॉन नेटिव क्वाड्रेंट हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया। मैं आज इसी और इसी पर फोकस कर रहा हूं, ठीक है, नेटिव और नॉन नेटिव क्वाड्रेंट। यहां तक क्लियर है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर नेटिव है या नॉन नेटिव, तो देखिए इसका बाउंड्री क्या है, 2 पाई से 3 पाई, तो 2 पाई से 3 पाई इसके ऊपर होगा, 2 पाई जैसे ही क्रॉस कर गया 2 पाई से एभव होगा, यानी 2 पाई से मेरा लिमिट 2 पाई से 3 पाई के, यानी इवन से ऑड के तरफ जा रहा है तो वो नेटिव, और ऑड से इवन जा रहा है, ऑड से इवन। आप ऐसे भी तो आप डायग्राम को जान ही रहे हैं कि इधर 2, 4, 6 ऐसे टाइप का इवन है और इधर ऑड है, तो इवन से ऑड यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट नेटिव हो गया और इधर नॉन नेटिव हो गया। तो बस इसमें आपको कॉस इनवर्स का नेटिव और यहाँ साइन इनवर्स का नेटिव क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं, अब नेक्स्ट, ये हमने एक बात बता दी, अब दूसरी बात यहाँ समझिए। हम अगर ऐसा ले लेते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। तो अगर ये यहाँ एक्स जो एंगल है वो एंगल इसमें सपोज कर लीजिए कि -π/2 से π/2 के बीच में अगर लाई करता है ये एंगल, तो यहाँ साइन इनवर्स और साइन यहाँ से कैंसिल होकर के ये रिजल्ट क्या मिलता मेरा, एक्स। ठीक से समझिए, यहाँ देखिए अगर इस तरह से ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर हो, ये एंगल जो इनपुट हम दे रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के में लाई करता होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ एक्स रिटर्न हो जाता है। तो आपने सेम चीज़ कॉस इनवर्स के साथ हो गया। कॉस इनवर्स को भी अगर हम फंक्शन ले लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, सेम वही चीज़ है, टैन के साथ वही भी है, कॉट के साथ, सब के साथ वही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ये एक्स अगर कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगा एक्स, तो यहाँ वैल्यू रिटर्न हो जाएगा एक्स, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इसी दोनों पर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, तो y = x, ठीक है, पहले इस पे फोकस कर लेते हैं उसके बाद हम इसको बताएंगे। y = x, तो आपको थोड़ा याद आ रहा होगा क्या चीज़, ये
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का। मैं इसका डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट डेवलप करवा दे रहा हूं, तब उसके बाद मैं ट्रिक पर तुरंत फोकस करूंगा। तो यहां देखिए ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब यहां इसमें आप देखेंगे कि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो ऑरिजिन से पास करता है, ठीक है। तो ये ऑरिजिन से पास करेगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स, यही है x, और प्लस c। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। इसमें से इसको हम बोलते हैं m स्लोप हो गया, ये हो गया स्लोप, और इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, ये चीज आप पहले से आप जान रहे हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं। आप यहां स्लोप हो गया और यहां y इंटरसेप्ट, बस यही दो चीज आपको समझनी है, ये और कुछ नहीं है इस ट्रिक में, ठीक है, स्लोप और y इंटरसेप्ट। अब जब कभी भी ध्यान से समझेंगे, यहां जब कभी भी ये एंगल साइन के साथ, मैं पहले बता दे रहा हूं, साइन के नेटिव क्वाड्रेंट में लाई करेगा एक्स, एक्स का मतलब यहां से एक्स आया है, और ये एक्स कहां से? एंगल से हमने लिया है। तो ये एंगल अगर साइन के इधर नेटिव क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज कॉस के साथ है कि कॉस में अगर कॉस इनवर्स में ये एंगल इसके नेटिव क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, और नॉन नेटिव में सर क्या होगा? तो नॉन नेटिव में नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। तो नेगेटिव में माइनस लगा देना है और पॉजिटिव में प्लस लगाना है, बस, ठीक है। फिर से समझिए, अगर ये एंगल यहां देखिए, ये इस फॉर्म का है, ये एंगल जो कि मैंने यहां लिखा है, अगर नेटिव क्वाड्रेंट में लाई करता है, नेटिव साइड, तो ये स्लोप पॉजिटिव। सेम चीज इसमें भी यही चीज पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नॉन नेटिव में ये लाई करेगा एंगल तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। यहां तक समझ में आ गया। अब सर इंटरसेप्ट बताइए। तो इंटरसेप्ट इज नथिंग बट मीन एंगल। तो यहां इसका मीन एंगल होगा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इसका मीन एंगल होगा। जब मैं इसका डिटेल वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आखिर ये कहां से आया, मीन एंगल कैसे, उसमें ग्राफ से प्लॉट, यहां मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो मीन एंगल यही चीज हो गया, ठीक है, y इंटरसेप्ट मीन एंगल हो गया। अब सर इसमें मीन नहीं लेना है, इसमें आपको हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई इसका इंटरसेप्ट होगा। इसमें इंटरसेप्ट होगा मीन एंगल। तो कैसे जानेंगे सर मीन एंगल? तो बस इसका अभी मैं सारा चीज आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। और इसमें मीन एंगल नहीं होगा, इसमें इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने स्लोप और इंटरसेप्ट समझ लिया, ठीक है। स्लोप अगर नेटिव क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन इनवर्स में ये जो है ये स्लोप पॉजिटिव, कॉस इनवर्स में भी वही चीज पॉजिटिव। इसका मीन एंगल y इंटरसेप्ट होगा और इसका इवन मल्टीपल ऑफ पाई इंटरसेप्ट एंगल होगा, ठीक, यहां तक समझ गए। अब इसमें जब अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो इंटरसेप्ट नेगेटिव, ठीक है। स्लोप अगर पॉजिटिव तो इंटरसेप्ट नेगेटिव। सेम यही चीज इसमें भी, स्लोप अगर पॉजिटिव तो इंटरसेप्ट नेगेटिव, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो कैसे हम लिखेंगे, तो ये यहां तो आपको समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स। इस डायग्राम की कहीं जरूरत नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कि ये सारा कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ के लिए मैंने ये डायग्राम आपको बनाया है, ठीक है। चलिए अब साइन पर आते हैं, इसको छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ अब लिखना हम शुरू कर रहे हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा?
ये मेरा एंगल है, ठीक है। एक और दो लिख लेते हैं, उसके बाद तब एक साथ में इसको साइन 2 साइन इनवर्स साइन 3 ऐसे कुछ भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये ट्रिक्स उतना ही इजी है। याद रखिए कि ये सब के सब रेडियन में है और ये प्योर नंबर है, और अगर यहाँ पाई के फॉर्म में रहता एंगल तब क्या करते, तो उस पर भी ये ट्रिक अप्लीकेबल होगा, लेकिन मैं उसको अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ इस पे कि यहाँ साइन का जो इनपुट हम जो दे रहे हैं वो प्योर नंबर रेडियन के फॉर्म में है, प्योर नंबर है ये, तब क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, 3 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 3 का टेबल से ये लेस है कि नहीं, 3 का टेबल आपको पढ़ना है। सबसे पहले इसको डबल कर दीजिए आप। क्यों? ये जो भी एंगल है इस सारे एंगल को पहले डबल अपने मन में सोचिए, इसको डबल कर दिया तो यहाँ 2 हो गया, इसको मैंने डबल किया, ध्यान से समझिएगा 2। अब आपको ये सोचना है कि 3 के टेबल में किस तरह से, सर 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 3.14, तो आपको आइडिया लगाने के लिए बस मैं 3 का मल्टीपल बता रहा हूं, ठीक है। 1.14 आप इसको छोड़ दीजिए, तो 3 है। तो अब आप देखिए कि 3 के टेबल से ये जैसे लेस हो रहा है, तो यहां हम लिख सकते हैं 0 और 3 से ये लेस है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 3.14, तो 3.14 के जगह हम पाई लिखेंगे, तो यहां मैंने पाई लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां देखिए इसका जो नेटिव है इसकी बाउंड्री है ऑड से शुरू हो रहा है, ऑड से, तो ये तो आपने ऑड ले लिया, लेकिन ये आपने ऑड नहीं लिया है, तो इसको मैंने -पाई लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऑड में ही आपको ये बाउंड्री लेना है, देखिएगा। लेकिन सर मेरा एंगल तो यहां 1 है, तो यहां सर आपने 2 क्यों लिखा, तो मैं ये बाउंड्री को क्विक डिसाइड करने के लिए मैं यहां 2 से पहले मल्टीप्लाई किया हूं। अब देखिए ये कैसे हो गया, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहां भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, और यहां क्या हो जाएगा 1। तो आपने क्या देखा कि ये 1 मेरा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, देखिए -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2। तो सर यहां तो डायग्राम है, तो आप बता दे रहे हैं, बिना डायग्राम के कैसे सर जानेंगे, तो डायग्राम हटा दीजिए, ठीक है। ये समझिए, अब इस दोनों का मीन निकालिए, तो इस दोनों का अगर आप मीन निकालेंगे तो 0 आएगा। मैंने क्या बताया था कि मीन एंगल अगर पाई का इवन मल्टीपल होगा तो नेटिव क्वाड्रेंट, और मीन एंगल, तो मीन एंगल कैसे, तो बस यही बाउंड्री को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वही मीन हो जाएगा। तो मीन एंगल अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो समझ लीजिए नॉन नेटिव क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए, तो अब यहां तो हमें पता चल गया कि ये किस में लाई कर रहा है, मीन एंगल मेरा 0 आ रहा है, मीन एंगल मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो मीन एंगल 0, तो ये नेटिव क्वाड्रेंट। तो मैंने क्या बताया था कि नेटिव क्वाड्रेंट के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, जस्ट इसका अपोजिट, और इंटरसेप्ट एंगल कौन सा होगा, तो यही मीन, और कुछ नहीं है। तो चलिए अब इसका हमने क्या वैल्यू रखेंगे, देखिए आपको क्या करना है, स्लोप, तो स्लोप इसका पॉजिटिव, और यहाँ m का वैल्यू सर कितना होगा, तो m का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, m का वैल्यू ऑलवेज 1 होगा, तो यही हो गया मेरा x, ठीक है। तो पॉजिटिव, तो यहाँ हमने x की जगह 1 लिख दिया, और इंटरसेप्ट एंगल क्या है, तो इंटरसेप्ट एंगल मीन है, मीन एंगल, तो मीन एंगल क्या है 0, तो -0 इज इक्वल टू 1। सेकेंड में देखिए, आपको क्या करना है कि इसको डबल करके थिंक करना है, तो डबल कीजिए 4, 3 का टेबल पढ़िए, तो 3 ऑड के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है, तो 3 1 जा 3, तो पाई हो गया, 3 को आप पाई समझेंगे, 3.14, तो मैं सिर्फ 3 पर फोकस कर रहा हूं, 1.4 को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो 3 से ये ग्रेटर है, इसका मतलब पाई से ग्रेटर है,
और फिर जब पाई आपको पता चल गया तो इसका पाई के बाद ऑड क्या होगा, 3 पाई, 2 पाई नहीं लेना है, ऑड। ठीक है, हमने क्या किया देखिए, फिर से इसको मैंने डबल किया तो 4, और अब आपको आइडिया लगाना है कि ये पाई के ऑड मल्टीपल में किस बाउंड्री में लाई करता है। इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ और यहाँ ये बाउंड्री खुद, ये फिगर नहीं भी रहेगा। अब इसका मीन एंगल ले लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका मीन एंगल पाई हो जाएगा। देखिए फिगर से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ देखिए पाई, मीन एंगल पाई आ गया। अब बताइए, तो ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल अगर जहां कहीं भी होगा ऑड मल्टीपल, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, ठीक है, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट मीन एंगल, तो इसका मीन एंगल क्या है, पाई, इंटरसेप्ट नॉन के लिए क्या होगा, नॉन नेटिव क्वाड्रेंट के लिए स्लोप नेगेटिव, याद रखिएगा नॉन नेट, इधर के लिए हम स्लोप नेगेटिव बोल रहे हैं, तो स्लोप हमने वही जो एक्स आएगा वही, यहाँ स्लोप, यहाँ ये जो भी देख रहे हैं ये एज इट इज स्लोप हो जाएगा, बस आपको प्लस और माइनस ध्यान रखना है। तो स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट क्या है, पाई, हो गया। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई -2, ये हो गया। इसके लिए अब क्या करना है, इसको डबल कीजिए तो 6 हो जाएगा, 6। अब 6 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 2 जा 6, तो 2 आपको लेना नहीं है, 3, ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो 2 आपको लेना नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पाई और से ग्रेटर होगा, यानी 3.14 से ये ग्रेटर होगा। और फिर जब ये पता चल गया तो यहाँ कितना होगा, यहाँ भी आपको 3 पाई लिखेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 ऐसे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो अभी भी देखिए इसका बाउंड्री कितना है, इसका बाउंड्री पाई, सॉरी ये बाउंड्री का मीन, ये मीन आप निकालेंगे, मीन एंगल तो कितना होगा, इसका और इसका मीन निकालेंगे तो पाई आएगा, तो डेफिनेटली है, ऑड है तो नॉन नेगेटिव, इसका मीन नॉन नेगेटिव, सॉरी इसका मीन जो निकालेंगे वो आपका ऑड मल्टीपल आ रहा है पाई का, तो ऑड मल्टीपल जैसे ही आएगा तो नॉन नेटिव क्वाड्रेंट, इवन मल्टीपल आएगा, मीन एंगल इवन मल्टीपल आएगा, तो आपका नेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन नेटिव में है, स्लोप नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और इंटरसेप्ट एंगल वही जो मीन है, ये इस दोनों का मीन है, वही इंटरसेप्ट है। इसका देखिए, इसके तुरंत क्विक डबल कीजिए तो ये इसका कितना होगा, 8। अब 8 देखिए, 3 3 जा 9, ऑड में ही आपको मल्टीप्लाई करना है 3 का, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब अभी भी ये 3 पाई से 9 हो रहा है, यानी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9 आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या, अब कहेंगे कि सर 3 2 जा क्यों नहीं पढ़े, तो ऑड नहीं आपको हमेशा लेना है, इवन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी भी ये क्या है, 3 3 जा 9, और इधर हम क्या लिखेंगे, पाई। अब इसको हाफ कीजिए तो यहाँ हाफ हो जाएगा, यहाँ हाफ हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी देखिए इसका हम मीन निकालते हैं तो क्या आता है, पाई, इसका मतलब नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन नेटिव क्वाड्रेंट, तो नॉन नेटिव क्वाड्रेंट के लिए स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इस दोनों का मीन पाई। सर कैसे आप कह रहे हैं, तो देखिए इसको आप ऐड कर लीजिए, आपको खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 4 पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई, इसी को तो मैं मीन एंगल कह रहा हूँ, ठीक है। तो मीन एंगल, अब मीन एंगल निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ करना नहीं है, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसलिए नहीं कि ये 4, यहाँ देखिए लास्ट में 4 आया था, तो 3 और प्लस 1 4 पाई डिवाइडेड बाई 4, तो इज इक्वल टू पाई, तो यही हुआ मीन एंगल, और मीन एंगल ही आपका वाई इंटरसेप्ट होगा, ये वाई इंटरसेप्ट, यहाँ जो मैंने वाई इंटरसेप्ट बताया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिए 5 2 जा 10, क्विक 10 यहाँ हो गया, तो अब आप देख करके ही कह सकते हैं कि ये 3 पाई, क्यों 3 3 जा 9, आपको बोले हैं कि ऑड 3 का टेबल, ऑड बस आपको पढ़ना है, तो 3 3 जा 9, तो 3 यहाँ है तो डेफिनेटली यहाँ 5 पाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा,
ठीक है। तो अब आप देखिए इसका, इस डायग्राम को भूल जाइए आप, यहाँ 5 और 3 8, 8 में 4 से डिवाइड कीजिए 2 पाई, 2 पाई इसका मतलब हुआ इसका मीन एंगल 2 पाई आया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो इसका मतलब नेटिव क्वाड्रेंट, नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, और ये y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो ये इसको ऐड कीजिए तो कितना आएगा, ये 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2 पाई। चलिए अब इसको फिर से समझिए, इसको डबल कीजिए, तो इसको डबल करेंगे तो 6 2 जा 12, तो 12 आ गया 12। अब 3 का टेबल पढ़िए, ऑड नंबर याद रखिएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 जा 9, 3 5 जा 15 होता है, तो 15 तो क्रॉस कर गया यानी 3 3 जा 9, तो 3 पाई से ग्रेटर, और यहाँ 3 है तो इसका ऑड नेक्स्ट, ये ऑड का ही बाउंड्री है याद रखिएगा। देखिए यहाँ 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई 13 पाई, तो ऑड इसीलिए मैं यहाँ ऑड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 3 पाई और इधर हो गया 5 पाई, डिवाइड कर दीजिए 2 से, यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो गया। अब आप देख लीजिए इसका और इसका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी इसका ये मीन निकालिए, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 2 यानी नेटिव क्वाड्रेंट की तरफ, तो नेटिव क्वाड्रेंट आ गया। नेटिव क्वाड्रेंट सर कैसे बोल रहे हैं नेटिव क्वाड्रेंट, तो देखिए 3 पाई बाई 2 यहाँ है और 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 यहाँ है, देखिए तो नेटिव क्वाड्रेंट है और इसका मीन 2 पाई है। तो आपको अगर फिगर भी याद है तो उससे भी, लेकिन फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 4 2 पाई, ठीक है। तो ये नेटिव क्वाड्रेंट आ गया, नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव होता है तो स्लोप को एज इट इज लिख दीजिए, और इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है, हो गया। साइन इनवर्स साइन 8 साइन इनवर्स किसी का भी ये वैल्यू लिख सकते हैं आप। देखिए आप क्विक कैसे मैं बना दे रहा हूँ आपको, साइन इनवर्स साइन 10, ठीक है। चलिए इसको डबल कीजिए, 14 जल्दी से क्विक 14, तो 3 5 जा 15 होता है, तो यानी 5 पाई से ये लेसर है, 5 पाई बाई 2, और यहाँ आप लिख देते हैं 7, ठीक है, और यहाँ ये 5 है तो यहाँ 3 पाई बाई 2 करना है। सर कैसे कर दीजिए इतना क्विक, देख लीजिए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या था, इसको डबल कीजिए, ये अपने मन में आप डबल करेंगे तो 14 हो गया। अब 3 का टेबल पढ़िए, क्योंकि ये ट्रिक 3 के टेबल पर ही बेस्ड है, तो 3 5 जा ऑड नंबर ही पढ़ना है, इसके जो नियर होगा, तो 3 5 जा 15, इससे ग्रेटर हो जा रहा है, तो यहाँ 5 पाई लिखिए, और डेफिनेटली इसका ऑड नंबर इधर 3 ही होगा, 3 पाई, इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो गया। देखिए तो ये क्विक हमें बाउंड्री पता चल गया। अब इस दोनों को का मीन निकालिए तो कितना आ जाएगा, 2 पाई, तो इवन आ रहा है, तो इवन का मतलब नेटिव, तो नेटिव क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है नेटिव क्वाड्रेंट, तो नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है, इसका मीन एंगल 2 पाई। नेक्स्ट देखिए इसको डबल कीजिए, डबल करेंगे तो 16 आएगा, तो डेफिनेटली 15 से ये ग्रेटर है, तो 5 पाई और इधर 7 पाई, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 8। इसका मीन निकालिए, कितना आ जाएगा, 3 पाई, तो 3 पाई ऑड आ रहा है, यानी नॉन नेटिव क्वाड्रेंट के लिए स्लोप नेगेटिव, यही हुआ, ये हुआ स्लोप और उसमें नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या है, इसका मीन एंगल 3 पाई। 9 को डबल कीजिए 18, तो यहाँ देख लीजिए ये 15 से ग्रेटर है, 15 और 7 पाई से स्मॉलर है, इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो खुद ब खुद ये बाउंड्री पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका अगर हम मीन लेंगे तो 5 7 12 डिवाइड बाई 4 3 पाई, तो 3 पाई ऑड है, नॉन नेटिव क्वाड्रेंट के लिए स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कहाँ से आया, तो यही इंटरसेप्ट जो इसका मीन एंगल है। नेक्स्ट 10 2 जा
20, तो 20 डेफिनेटली 21 से लेस है, तो 7 पाई, यहाँ 5 पाई, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये अभी भी 3 पाई आ रहा है इसका मीन। ठीक है, इसका मीन 3 पाई आ रहा है, तो आप देख लीजिए 3 पाई का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स नॉन नेटिव क्वाड्रेंट। तो नॉन नेटिव क्वाड्रेंट के लिए स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है। अब आप रैंडमली किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, तो कुछ ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए ऐसे ले लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 22 ऐसे लेते हैं। अब देखिए यहाँ 22 हो गया। अब क्या, तो आपको क्या बताया है, इसको डबल कीजिए तुरंत, तो 44 हो जाएगा। 44, 3 का टेबल पढ़िए, तो 15 3 जा 45 होता है, 45 से लेसर, तो इसका मतलब 15 3 जा, तो 15 पाई से लेसर, और यहाँ इससे जस्ट ये ऑड, याद रखिए ऑड का ही बाउंड्री आपको सेलेक्ट करना है। तो 15 पाई हो गया, तो इधर क्या हो गया 13 पाई। अब इसका हाफ करेंगे सबका, तो इसका 2, इसका 2, और यहाँ हाफ करेंगे तो 22 हो गया। अब ट्राई करते हैं, इसमें तो लिखा भी नहीं है कि इसका, तो 15 और इसको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाई 4 7 हो गया, यानी ऑड पाई। तो ऑड पाई हो गया, यही मीन एंगल है, देखिए ये, और यही मीन एंगल इंटरसेप्ट भी बताएगा और साथ में नेटिव है या नॉन नेटिव है यही बताएगा आपको। तो 7 पाई हो गया, तो 7 पाई ऑड है, तो नॉन नेटिव में स्लोप नेगेटिव, तो यही आपका स्लोप हो गया। तो 22 नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट यही 7 पाई हो गया। फिर और लेते हैं, साइन इनवर्स और साइन 56 ले लेते हैं। चलिए, अब इसको आप पे छोड़ते हैं, इसको बनाइए, कुछ और एंगल ले लेते हैं, 29 ले लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 30 ले लेते हैं, साइन इनवर्स साइन कुछ भी आप ले सकते हैं, साइन 86 ले लेते हैं। ठीक है, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, बस आपको, चलिए कोई भी हम ले लेते हैं, इसको डबल कर देना है, तो चलिए डबल ले लिया 60। अब आप 3 का टेबल पढ़िए, तो 3 का टेबल इवन नहीं ऑड, तो 3 का टेबल अगर हम 20 बार लेते हैं तो 20 इवन आता है, तो कितना बार लेना है आपको 21, तो 21 लेंगे तो 63 आ जाएगा, तो 63 से ये लेस है, तो यानी 21, और इधर हो जाएगा 21 से यहाँ 19। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 30। देखिए 30, ठीक है। तो इसका हमें बाउंड्री तुरंत पता चल गया, बिना पाई को हम ब्रेक किए हुए इसका बाउंड्री पता कर लिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि यहाँ से इसको और इसको हम ऐड कर रहे हैं मीन निकालने के लिए, तो ये हो गया 30 और ये 40 पाई आ गया, 40 पाई डिवाइडेड बाई 4 यानी 10 पाई, तो 10 पाई इसका मीन एंगल हो गया, और यही इंटरसेप्ट भी है, याद रखिएगा। तो मीन एंगल 4 पाई किधर है, इधर के तरफ है। ठीक है, सॉरी यहाँ 40 था, 10 आ रहा है, सॉरी। तो मीन एंगल 10 पाई है, यहाँ देखिए इसका, ये ऐसे करेंगे तो 40 पाई डिवाइडेड बाई 4, तो 10 पाई, ये मीन एंगल हो गया। तो ये इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल इधर यानी नेटिव क्वाड्रेंट, तो नेटिव क्वाड्रेंट है, तो नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारे आपको अब क्लियर हो गए होंगे, तो आप आसानी से इस चीज़ को
कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। आप क्या करेंगे, इसको बस सिर्फ डबल कर देना है और 3 का ऑड मल्टीपल निकालना है। 3 के ऑड मल्टीपल से ये चेक करना है कि किससे ग्रेटर है किससे, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और उसी का बाउंड्री का ही आपको मीन ले लेना है और वही मीन एंगल आपका इंटरसेप्ट भी बताएगा। ये ट्रिक किसी के लिए भी अप्लीकेबल है। ठीक है, ये ऐसे टाइप्स में। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सपोज कर लीजिए कि इसके साथ अगर ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन, तब क्या करेंगे सर, साइन इनवर्स 5π/4 ऐसा टाइप का दिया रहेगा, तो ये तो और इजी है। देखिए कैसे होगा। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ये तो और भी नहीं, मीन एंगल वगैरह कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ सीधे डायरेक्ट लिखेंगे, इसका आप मल्टीपल 4 का मल्टीपल निकालिए। ठीक है, तो 4 1 जा 4, ठीक है, पाई, ठीक है, और प्लस समथिंग, तो कुछ भी है उसे कोई मतलब नहीं है। आपको इसका मल्टीपल निकाल देना है, जो इसके नियर, डिनोमिनेटर का मल्टीपल निकालना है जो इसके नियर अबाउट हो सके। तो 4 1 जा 4, ठीक है, तो 1 अगर 2 रहता तो यहाँ 2 पाई लिखते, अगर 3 बार आता तो 3 पाई, अगर 4 आता तो 4 पाई लिखते। तो ये सब आपका मीन एंगल बता दे रहा है। तो बस यही चीज़ हो गया। फिर से समझिए, ऐसे रहेगा तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर कीजिए, तो इसका मल्टीपल निकालिए। 4 1 जा 4 यानी 4 पाई के नज़दीक आ गया, 5 पाई, तो कितना 1, तो यहाँ पाई हो गया आपका मीन एंगल और यही आपका इंटरसेप्ट। तो देखिए क्या है, ये ऑड है, तो ऑड नॉन नेटिव क्वाड्रेंट में आ गया। तो नॉन नेटिव क्वाड्रेंट के लिए स्लोप नेगेटिव, तो यहाँ आप -5π/4 ले लीजिए और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, मीन एंगल मेरा पाई आ रहा है, मीन एंगल, तो ये मीन एंगल कहाँ है, ऑड है, ये ऑड, तो नॉन नेटिव क्वाड्रेंट। तो नॉन नेटिव क्वाड्रेंट के लिए स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट, और यही इंटरसेप्ट होगा पॉजिटिव। तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, तो -π/4 आंसर, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ले लीजिए, साइन इनवर्स साइन 7π/3 ले लेते हैं। चलिए, अब क्या होगा, तो 3 का टेबल पढ़िए। 3 2 जा 6, 2 पाई, बस यहाँ 2 पाई, 3 2 जा 6, 2 पाई। तो यही आपका मीन एंगल भी हो गया और यही आपका वाई इंटरसेप्ट भी हो गया। बस अब आप देखिए कि ये नेटिव क्वाड्रेंट में है या नॉन नेटिव में, तो इवन मल्टीपल है। नेटिव क्वाड्रेंट के लिए स्लोप पॉजिटिव, तो यही हो गया आपका स्लोप पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो यहां क्या हो जाएगा, π/3। ठीक है, कितना आसान है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, ये तो साइन का हो गया। अब इस ट्रिक से ऐसे एंगल भी गिवन रहेगा तो भी आप निकाल सकते हैं, और या नहीं तो प्योर नंबर रेडियन फॉर्म में रहेगा उसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अब कॉस के लिए, कॉस इनवर्स के लिए। चलिए, तो क्विक हम लोग कॉस पर फोकस करते हैं। अब तो मैंने बताया था आपको कि कॉस के लिए 0 से पाई, 0 से यहाँ पाई हो गया, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, ऐसे। ये ऊपर का हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर सेकेंड क्वाड्रेंट, ये नेटिव है, नेटिव क्वाड्रेंट, और यहाँ नीचे ये दोनों नॉन नेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट नॉन नेटिव हो गया। नॉन नेटिव क्वाड्रेंट, नेटिव क्वाड्रेंट के लिए स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, और इसके लिए स्लोप
पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। लेकिन इसमें इंटरसेप्ट क्या होता है, तो इंटरसेप्ट ऑलवेज याद रखिएगा कि इवन पाई ही होता है इंटरसेप्ट, बस और कुछ नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ये और इजी है। कैसे, तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस 1, यहाँ 1, इसमें आपको डबल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी बाउंड्री हमेशा पाई के ऑड इवन से ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1, तो आप 1 देखिए, 3 का यहाँ, लेकिन 3 का टेबल यहाँ भी पढ़ना है आपको। तो 3, ये 1 कहाँ है, तो 0 से, सॉरी, यहाँ 0 पाई से यहाँ 1 पाई, 0 पाई से 1 पाई, ठीक है। अब तो बस ये आप 0 से पाई यहाँ देख लीजिए, 0 से 0, यानी इधर इवन से ऑड की तरफ जा रहा है, इवन से ऑड की तरफ, नेटिव हो गया। तो नेटिव में नेटिव क्वाड्रेंट के लिए स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव। लेकिन इंटरसेप्ट एंगल लेंगे कौन, तो इवन वाला हमेशा लीजिएगा, ठीक है। बताए हैं कि इवन, तो यहां 0, तो आप इतना ही लिख सकते हैं। अब इसके लिए तो यहां आप 2 लिखिए, तो 2 डेफिनेटली 3 1 जा 3, ठीक है। यहां से तो आप यहां लिखेंगे तो 0 से ग्रेटर, और यहां से ऐसा पाई, क्यों, इसका वैल्यू 3.14 होता है। तो 3 आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, 3 और यहां 0, तो अभी भी ये क्या है, इवन से ऑड की तरफ, नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, तो इसको आप 0 ही कर सकते हैं। 3 के लिए देखिए, 3 तो हम लिख सकते हैं, अगर इसमें हम 3 लिखेंगे तो यहाँ हो गया 3.14, और यहाँ 3 तो डेफिनेटली इससे लेसर ही होगा, तो यहाँ आप पाई लिखिए, और अभी भी यहाँ 0। तो अभी भी ये नेटिव क्वाड्रेंट में है, तो नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट इवन नंबर लेना है आपको, तो 0 यानी 3 ही होगा। यहाँ 4, तो जैसे ही आप 4 लिखेंगे तो 3 से ग्रेटर हो गया, यानी 3.14 से भी ग्रेटर हो गया, और यहाँ पाई के बाद 2 पाई आएगा। यहाँ ऑड नहीं लेना है, जैसे है वैसे ही ले लीजिए। तो पाई इधर है, आप तो इतना तो पता ही होगा, पाई इधर है और 2 पाई इधर है। तो देखिए ऊपर वाला नेटिव क्वाड्रेंट और इधर वाला नॉन नेटिव क्वाड्रेंट, तो ये किस में आ गया, नॉन नेटिव क्वाड्रेंट। आप ऐसे देखिए, पाई यहाँ है और 2 पाई यहाँ है, तो नॉन नेटिव क्वाड्रेंट के साइड है। तो नॉन नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव, ठीक है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट क्या होगा, इवन पाई का। देखिए इसके पहले मैं 0 ले रहा था, -0 -0 -0, यहाँ ये इवन नंबर 2 पाई है, तो 2 पाई। नेक्स्ट 5, तो 5 आप देखिए, डेफिनेटली 3 2 जा 6 होगा, तो अभी भी 2 पाई और पाई के बीच में ही है। आपको 3 का मल्टीपल बस याद रखना है। देखिए यहाँ 3 हो गया, 3 और यहाँ 6, तो डेफिनेटली ऐसे 3 का मल्टीपल याद रखिए पाई के लिए। तो अभी क्या है, ये नॉन नेटिव है, देखिए पाई से 2 पाई, यहाँ पाई है और 2 पाई, तो आप खुद देखिए ऐसे। और अगर ऐसे रहता इवन से ऑड के तरफ, तो डेफिनेटली, तो यहाँ देखिए नॉन नेटिव हो गया, पाई से यहाँ देखिए पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई नॉन नेटिव, तो स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इवन लेंगे, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। 6 के लिए, तो 6 के लिए देख लीजिए, तो यहाँ अगर हम 6 की बात अगर करते हैं तो 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6, तो 6.28 होगा, ठीक है। अगर आप लेंगे इसका तो 3.14, तो इसको हम अगर डबल करते हैं तो देखिए ये तो अभी भी इसी में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई। तो अभी भी क्या है, नॉन नेटिव, तो स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट इवन नंबर पॉजिटिव। 7 को लेते हैं, तो 7 देख लीजिए, अब तो डेफिनेटली ये 2 पाई से 2 पाई के बाद 3 पाई, तो देखिए
यहाँ क्या है, इवन से हम ऑड के तरफ जा रहे हैं, तो इवन नंबर 2 पाई इधर है, ऑड इधर है, तो ऊपर की तरफ से आएंगे। तो क्या हो गया, यहाँ आपका नेटिव क्वाड्रेंट मिल गया। तो नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट यही है 2 पाई। इवन बाउंड्री वाला लेंगे, इवन, ठीक है। ऐसे इसके लिए 8, तो यहाँ 8 लिखिए, तो 8 3 3 जा 9 हो जाता है, तो 3 3 जा 9 हो गया, और 3 2 जा 6, ऐसे, ठीक है। तो अभी भी ये नेटिव क्वाड्रेंट है, तो नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप, ये नेटिव क्वाड्रेंट है, देखिए 2 पाई और इधर 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई, नेटिव क्वाड्रेंट। नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या होगा, इवन 2 पाई। नेक्स्ट 9, तो यहाँ 9 होगा, 9 पाई से, सॉरी 3 पाई से 3 पाई, और यहाँ 9 लिखिए, और यहाँ 3 के एक जस्ट पहले 2 पाई। तो अभी भी क्या है, ये 2 पाई इधर है और 3 पाई इधर है, तो नेटिव क्वाड्रेंट, तो नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, और इंटरसेप्ट ये लेंगे। अब 10, तो देखिए 10 3 पाई से ग्रेटर है, 3 पाई से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली 4 पाई से लेसर होगा, तो ऑड 3 पाई इधर है, 4 पाई इधर है, देख रहे हैं 3 पाई इधर, अगर ये डायग्राम नहीं भी याद है तो 3 पाई इधर लाई करता है और 4 पाई इधर है, तो 3 पाई से 4 पाई डाउन के तरफ जा रहे हैं। तो नॉन नेटिव क्वाड्रेंट, तो नॉन नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप यही है, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कौन सा लेंगे, जो इवन नंबर हो, तो 4 पाई, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसमें और कुछ ले लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 11, तो अब आप यहाँ 11 लिखिए, तो 11 आप डेफिनेटली 9 से 3 पाई से ग्रेटर है, और उसके बाद है 12 से, यानी 4 पाई से लेसर होगा, ठीक है। आप पाई का वैल्यू छोड़ दीजिए, आप 3 पाई को समझ लीजिए, तो 3 4 जा 12 हो गया, और यहाँ 3 3 जा 9, इतना तो आप जान ही रहे हैं, बस ये डिसाइड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ऑड 3 पाई इधर है, ठीक है, 3 पाई, और उसके बाद किधर जा रहा है, 3 पाई से 4 पाई की तरफ, 3 पाई से 4, तो नॉन नेटिव, तो नॉन नेटिव में क्या होगा, स्लोप नेगेटिव, तो यहाँ स्लोप आप नेगेटिव कर दीजिए, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव 4 पाई। अब अगर हम 12 ले लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 12, ठीक है, तो तुरंत आप लिखिए यहाँ 12। अब आप देखिए 3 4 जा अगर करेंगे तो ये अभी भी 12 से ग्रेटर है, तो यहाँ हम 3 4 जा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 3 पाई, और यहाँ लिखेंगे, और 3 4 जा, देखिए 3 4 जा 12 और 56, ऐसे होगा। देखिए 3.14, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना, तो देख लीजिए आप अभी भी ये 4 पाई से लेस है, तो 3 पाई इधर है, 4 पाई इधर है, नॉन नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। कॉस इनवर्स कॉस 15 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 15 है, तो 3 4 जा 12 इतना, और अब 12 ये 4 है, तो डेफिनेटली ये 5 होगा, तो इवन से ऑड, तो 4 पाई इधर है, तो 4 पाई से हम 5 पाई के तरफ आ रहे हैं, यानी नेटिव क्वाड्रेंट। तो नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये लेना है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज, हाँ 1 मिनट, सॉरी, अगर हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे तो जो पाई वाले एंगल पे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, चलिए तो पाई वाले को लिए देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि कॉस 7 पाई बाई 3 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब आप देख लीजिए यहाँ से 3 का मल्टीपल आप निकालिए, 3 2 जा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो 2 पाई ये एंगल कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, देखिए यहाँ 2 पाई है, तो 2 पाई से डेफिनेटली ग्रेटर होगा,
तो इस एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, बस इसको आप ऐसे लिख दीजिए। कैसे हमने किया ये, तो देखिए 3 का मल्टीपल, डिनोमिनेटर का बार बार बोल रहा है कि मल्टीपल कीजिए, तो 3 का मल्टीपल कितना, इसके नियर अबाउट आ जाना चाहिए, या तो स्लाइटली ग्रेटर या स्लाइटली लेसर। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 पाई लिखिए और प्लस पाई बाई 3 हो गया। अब आप खुद देख लीजिए कि किस में लाई कर रहा है, तो यहाँ 2 पाई से ग्रेटर है, यानी 2 पाई से 3 पाई के बीच में लाई कर रहा है। कैसा हो गया, 2 पाई से 3 पाई, इसका मतलब नेटिव क्वाड्रेंट है, तो नेटिव क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, तो ये हो गया स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव। इंटरसेप्ट कितना था, 2 पाई, तो 2 पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 3, ये हो गया पाई बाई 3 आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल टू यू। इफ़ you think this video lecture is helpful and useful to you, तो then please like, subscribe and share to all. तब तक जय हिंद।